प्यारे बच्चों, आशा है आप सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। बच्चों, वर्कशीट के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के अंत में एक हेल्पिंग वर्कशीट मैंने आपके लिए लगाई है, कृपया उसे भी हल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 118। आज डेट है 26 नवंबर और आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। आज हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, वे भी क्या दिन थे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। चलिए शुरू करते हैं संविधान दिवस के बारे में जानना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। मतलब हमारे जो संविधान बनाने का श्रेय है वो किसको जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 26 नवंबर है, आज का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था। मतलब 26 नवंबर को ही भारत के संविधान को एक्सेप्टेंस मिली थी, उसको माना गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। यानी कि वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करनी है और आप उस जानकारी को अपने शिक्षक तक ऑडियो या वीडियो के थ्रू या संविधान के बारे में कुछ लिखकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ लिखकर अपने शिक्षक को भेज सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ वे भी क्या दिन थे के बारे में। चलिए हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे काल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कुंभी ने पाठ पढ़ा। कुंभी पाठ पढ़ रही है। कुंभी पाठ पढ़ेगी। पहला जो वाक्य है, कुंभी ने पाठ पढ़ा, मतलब कुंभी ने पाठ पढ़ लिया। अब वो पाठ पढ़ने का काम कुंभी का खत्म हो गया। अगला है, कुंभी पाठ पढ़ रही है, मतलब कुंभी पाठ पढ़ने का काम अभी भी कर रही है, उसका पाठ पढ़ने का काम अभी भी चालू है। कुंभी पाठ पढ़ेगी, मतलब आने वाले समय में कभी भी कुंभी पाठ को पढ़ेगी। चलिए आगे समझते हैं। इन वाक्यों में पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी में क्रिया पढ़ना के होने के समय अर्थात काल का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या है? कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? पढ़ना। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ना। हम क्रिया कर चुके हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं वो क्रिया होता है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? पढ़ना। और पढ़ना किस समय पे हो रहा है अर्थात किस काल में हो रहा है, वो हमें पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है और पाठ पढ़ेगी से पता चलेगा। पाठ पढ़ा का अर्थ है पाठ पढ़ लिया, पाठ पढ़ रही है का अर्थ है अभी इसी समय वो पाठ पढ़ रही है, और पाठ पढ़ेगी का अर्थ है कि वो आने वाले समय में पाठ पढ़ेगी। बच्चों अब जानते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, मतलब क्रिया का जो रूप हमें ये बताए कि किस समय वो कार्य हुआ है, वही क्या कहलाता है? वही काल कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं काल के भेद। पहला काल है भूतकाल, दूसरा काल है वर्तमान काल, तीसरा काल है भविष्य काल। भूतकाल बताता है बीते हुए समय को, जो समय बीत गया और उसमें जो क्रिया हो गई। वर्तमान काल बताता है जो समय अभी चल रहा है, उसमें जो कार्य चल रहा है। भविष्य काल है आने वाला समय, जो समय आएगा। उन्होंने उदाहरण भी दिए हुए हैं।
रमा ने झूला झूला, मतलब रमा झूला झूल चुकी है। अगला, रमा झूला झूल रही है, मतलब इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय रमा झूला झूल रही है। अगला है, रमा झूला झूलेगी, मतलब आने वाले समय में कभी भी रमा झूला झूलेगी। चलिए अगला पढ़ते हैं। अमन ने अखबार पढ़ा, मतलब अमन अखबार पढ़ने का कार्य पूरा कर चुका है, पहले ही यह कार्य खत्म हो चुका है। अमन अखबार पढ़ रहा है, मतलब जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय अमन अखबार पढ़ रहा है। तीसरा, अमन अखबार पढ़ेगा, यानी कि आने वाले समय में अमन अखबार पढ़ेगा। यही हमारे 3 काल होते हैं बच्चों, यही हमारे 3 काल होते हैं। पहला है हमारा भूतकाल, फिर है हमारा वर्तमान काल, फिर है हमारा भविष्य काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनिका से काल का भेद लिखते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं। क्या आप उन गलतियों को सही करने में मोनिका की मदद करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। वाक्य हमारा है, चूहा रोटी खा रहा है, मतलब अभी वर्तमान समय में, इस समय में यह कार्य चल रहा है, पर मोनिका ने गलती से क्या लिख दिया? भूतकाल। सही उत्तर क्या है? वर्तमान काल, मतलब इस समय वर्तमान में यह कार्य चल रहा है। रमेश टीवी देखेगा, मतलब आने वाले समय में कभी भी रमेश टीवी देखेगा। मोनिका ने लिख दिया वर्तमान काल, लेकिन यह तो है भविष्य काल, आने वाले समय में यह कार्य होगा, भविष्य में यह कार्य होगा। आखिरी, हाथी पानी पी रहा था, मतलब यह पहले की बात है, आज की नहीं है या आने वाले समय की नहीं है, पहले की बात है। हाथी पानी पी रहा था, पानी पीने का काम हाथी ने पूरा कर लिया। यहाँ क्या लिखा गया है? भविष्य काल, लेकिन ये क्या है? भूतकाल, मतलब ये कार्य हो चुका है, खत्म, पहले ही ये कार्य हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हमारी वर्कशीट, जो हमने इसी वर्कशीट की हेल्प के लिए बनाई है। पहला वाक्य है, कल लड़के क्रिकेट खेलने आए थे। आए थे मतलब ये काम पहले हो चुका है, जो खेलने आए थे वो पहले आए थे, तो क्या होगा? भूतकाल। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में हो रहा है ये काम, तो ये कौन सा है? वर्तमान काल। फिर है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी थी। पहाड़ों पर बर्फ पड़ी थी, पहले ही पड़ चुकी है, तो यह है भूतकाल, जो काम हो चुका पहले ही। किसान फसल काटेगा, आने वाले समय में कभी भी किसान फसल काटेगा, तो ये क्या है हमारा? भविष्य काल। इसी तरीके से बच्चों आगे के ये 4 आप स्वयं करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब करते हैं प्रश्न 2 में आए हुए सवाल। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। हमें जो वाक्य दिए गए हैं हमें उन्हें इन निर्देशों के हिसाब से बदलना है। मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब ये अभी के समय की बात हो रही है कि मैं खाना खा रहा हूँ। हमें इसे बदलना है भूतकाल में, तो क्या लिखेंगे? मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मतलब खाना खाने का काम मैं पूरा कर चुका हूँ, या मैंने खाना खाया था, कुछ भी जो कार्य हो चुका है। अगला, रवीना स्कूल गई, स्कूल चली गई रवीना, मतलब ये कार्य हो चुका है स्कूल जाने का। हमें इसे वर्तमान काल में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे? रवीना स्कूल जा रही है, अभी जा रही है, इसी काल में जा रही है, वर्तमान काल में। आखिरी है, हम नानाजी के घर चलेंगे, तो ये है फ्यूचर की बात, आगे भविष्य की बात कि कभी चलेंगे हम नानाजी के घर। हमें इसे भूतकाल में बदलना है, मतलब हम नानाजी के घर गए थे, मतलब हमें इसको भूतकाल में बदलना है, जो कार्य पहले ही हो चुका है। चलिए बच्चों
वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पे। अब है हमारा पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि जो सब धर्मों को, सब जातियों को मानता है और सबको समान अधिकार देता है, जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, मतलब सबके पास समान राइट हैं, समान अधिकार हैं। जो एक अमीर को हैं वो गरीब को हैं, जो हिंदू को हैं वो मुसलमान को हैं, जो एक जाति के लोगों को हैं वो दूसरी जाति के लोगों को हैं। सब लोगों को बराबर अधिकार हैं, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हो। बच्चों, आप इसके बारे में और भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान हमारा जो अपेक्षित व्यवहार है वो यह है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बच्चों, इस वीडियो की वर्कशीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी शेयर की है, आप वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद।